गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग सीख लिए थे पॉलिनेशन के बारे में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, आज हम सीखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अच्छा बताओ, पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत किस में है? तो भैया दो में है। किस में किस में? एक तो जिटनोगेमी में है और एक एलोगेमी में है। ऑटोगेमी में तो नहीं ना है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ तो एक ही फ्लावर का एंथर और एक ही फ्लावर का स्टिग्मा पास पास ही है और आसानी से पॉलिनेशन हो सकता है। तो किस में है? तो जिटनोगेमी में है और एलोगेमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन होते हैं? तो पहले ये समझो, पॉलिनेटिंग एजेंट्स ज़्यादातर केस में एनिमल्स होते हैं। कौन से होते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स मतलब वही जो आप बोल रहे हैं, बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, स्नेल्स, बैट्स, ये सब, खासकर हनी बी। ठीक है ना, हनी बी। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई पूछे कि सबसे बढ़िया पॉलिनेटिंग एजेंट्स एनिमल होते हैं, उसके बाद विंड होता है, और सबसे बहुत रेयर मात्र 30 जेनरा में वाटर को भी पॉलिनेटिंग एजेंट, वाटर भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह कंसीडर किया जाता है, मगर ओनली 30 जेनरा ऑफ, और वो भी मोनोकॉट में। डाइकॉट में तो होता ही नहीं है। 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट। तो देखो यहाँ एक सीरीज लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन पॉलिनेशन करवाता है? एनिमल्स। उसके बाद विंड्स, और सबसे कम मात्रा में कौन करवाता है बेटा? 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट। ऑफ मोनोकॉट में कौन करवाता है? 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट में कौन करवाता है? विंड। ठीक है, डाइकॉट में तो करवाता ही नहीं है। बोल रहे हैं वाटर। तो सबसे घटिया पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होगा बेटा? वाटर। ठीक है, बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रो तो कहाँ करते हैं? पानी में, जैसे लोटस, निलिम्बो न्यूसीफेरा। तो लोटस जो होता है वो ग्रो कहाँ करता है बेटा? पानी में ग्रो करता है, मगर वो उसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू, सॉरी, इंसेक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू। तो जितने भी प्लांट विंड में, सॉरी, वाटर में यदि ग्रो करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो किसका इस्तेमाल करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में? वाटर का। आओ जरा देख लेते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम दो प्रकार के देखते हैं, एक एबायोटिक और दूसरा क्या देखते हैं बेटा? बायोटिक। एबायोटिक में दो हो गए, विंड और वाटर। बताओ विंड और वाटर में कौन ज्यादा पॉलिनेट करता होगा? जाहिर सी बात है विंड। आ गया समझ में? तो विंड से यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। और वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। ये दोनों एबायोटिक है, मतलब निर्जीव है, इनमें कोई लाइफ नहीं है। और यदि किसी जीव के द्वारा हो रहा है, और खासकर एनिमल्स के द्वारा ही होता है, तो उनको कहते हैं जूफिली। क्या बोलते हैं बेटा? जूफिली। तो जूफिली में एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब मेरी बात सुनो, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग पॉलिनेशन करवाते हैं, अलग अलग स्पीसीज का पॉलिनेशन करवाते हैं, तो उनके हिसाब से इसका नामांकन किया जाता है। यदि कहीं इंटामोफिली है तो इसका मतलब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। कहीं ऑरिन्थोफिली है, मतलब बर्ड्स के द्वारा। और इंसेक्ट्स में कौन कौन आ गए? इंसेक्ट्स में आ गए कौन सा? हनी बी आ गया। आ रहा है समझ में? हनी बी आ गया। ठीक है, तो इंसेक्ट के द्वारा यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो इंटामोफिली, बर्ड्स के द्वारा हो रहा है तो ऑरिन्थोफिली, यदि बैट्स के द्वारा हो रहा है तो चीरोप्टेरोफिली, बैट्स के द्वारा हो रहा है। यदि मरमिकोफिली हो रहा है, मतलब आंट्स और स्नेल के द्वारा, चींटी और किसके द्वारा हो रहा है बेटा? आंट और स्नेल के द्वारा हो रहा है, तो उसको मरमिकोफिली बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल नाम है मरमिकोफिली। ठीक है, और मेलाकोफिली कहते हैं जो स्नेल से होता है। मेलाकोफिली किसको कहते हैं? स्नेल से होता है। तो फिर से सुनो, यदि इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो क्या बोलोगे? इंसेक्ट, खासकर हनी बी के द्वारा हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? इंटामोफिली। यदि बर्ड्स के द्वारा हो रहा है तो ऑरिन्थोफिली। चीरेप्टेरोफिली यदि बैट्स के द्वारा हो रहा है, मरमिकोफिली यदि एंट्स या स्नेल के द्वारा हो रहा है, और मेलाकोफिली यदि स्नेल्स के थ्रू हो रहा है। आ गया समझ में? क्लियर? अब हम देखते हैं, एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आओ हम देखते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा।
विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो ऐसा प्लांट जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। क्या बोलते हैं बेटा? एनिमोफिलस फ्लावर। तो कोई पूछे एनिमोफिलस फ्लावर कौन है? जिनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है। तो वैसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिलस फ्लावर। अच्छा, एनिमोफिलस फ्लावर के पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या होना चाहिए कि ये फ्लावर कैसा होता है? तो सबसे पहले ये फ्लावर को कोई कलर की जरूरत नहीं होती। क्यों भैया? हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। अच्छा, जो भी फ्लावर किसके थ्रू पॉलिनेट करेगा? विंड या वाटर के थ्रू, ये बहुत ज्यादा पॉलन बनाएगा। क्यों? इसलिए बनाएगा, ये ह्यूज क्वांटिटी में पॉलन बनाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन लेस है। इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि कुछ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा फीमेल पार्ट तक पहुंच ही जाए, इसलिए ये ह्यूज क्वांटिटी में क्या बनाता है बेटा? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये सब बात है। एनिमोफिली फ्लावर जनरली कलरलेस होते हैं, कोई जरूरत नहीं है कलर की। क्यों एनर्जी बर्बाद करे फ्लावर? क्योंकि हवा के थ्रू पॉलिनेशन होना है। ठीक है। दूसरा, नेक्टरलेस, किसी को बुलाना नहीं है तो क्या शहद देना है, किसी को शहद देने की जरूरत नहीं है। तीसरा, कोई सुगंध नहीं, ना सुगंध ना दुर्गंध, कोई जरूरत नहीं है। फ्लावर छोटा होगा, और फ्लावर कैसे होंगे? जनरली शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं जो आसानी से हवा में क्या कर सके? उड़ सके। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा इनमें? कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और स्मॉल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल बोलें, और इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। ये फ्लावर की बात थी। फ्लावर इस स्मॉल होगा, लाइट होगा, हल्का होगा और ड्राई होगा। मतलब ड्राई का मतलब चिपचिपा नहीं होगा, चिपचिपा स्टिकी नहीं होगा। यदि स्टिकी नहीं होगा तो आसानी से हवा में क्या कर सकता है? उड़ सकता है। दूसरी बात, ह्यूज क्वांटिटी में बनेगा। अभी समझा दिए, विंड और वाटर के थ्रू जो भी प्लांट पॉलिनेशन करेंगे उनमें ह्यूज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है। क्योंकि ये कोई सियोरिटी तो नहीं है ना बेटा कि पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और स्टिग्मा तक पहुंच ही गया। अब देखो, जैसे हम बोलते हैं पाइनस, क्या बोलते हैं? पाइनस। तो पाइनस में विंग पॉलन देखने को मिलता है, विंग्स होते हैं इसमें, और इतना क्वांटिटी में ये पॉलन ग्रेन बनाता है कि देखने में लगता है कि सल्फर का बारिश हो रहा है। इसलिए जब पाइनस का फ्लावर मैच्योर कर जाता है, उससे पॉलन निकलता है तो एकदम मतलब सल्फर की तरह पीला पीला नजर आता है। उसी को हम बोलते हैं सल्फर सावर। क्या बोलते हैं बेटा? सल्फर सावर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता था पहले कि सल्फर सावर किस में ऑब्जर्व होता है? तो ये होता है पाइनस में, और ये इसके पॉलन ग्रेन के वजह से दिखाई देता है। ठीक, हमने ये बात कर लिया था कि एनिमोफिली में पॉलन ग्रेन में सल्फर सावर होता है। अब जरा देखो, ऐसे फ्लावर में और क्या क्या हो सकता है एनिमोफिलस फ्लावर में? ये तो कलरलेस, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस और स्मॉल होते ही हैं। ऐसे फ्लावर में देखा जाता है कि इनके स्टिग्मा कैसे होते हैं? लार्ज और फिदरी। क्यों होते हैं? ताकि हवा में उड़ रहा पॉलन ग्रेन को आसानी से क्या करे? ट्रैप कर ले। ठीक है। और नॉन स्टिकी भी होता है, ये स्टिकी भी होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होता है? नॉन स्टिकी होता है। ये कैसा होता है? स्टिकी होता है। क्योंकि यदि कोई भी पॉलन हवा में उड़ रहा हो उसको आसानी से अपने पर क्या करेगा? चिपका लेगा। ये फिदरी होने से इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? स्टिग्मा का बढ़ गया, जिससे ये पॉलन ग्रेन को आसानी से क्या कर सकता है? ट्रैप कर सकता है। दूसरी बात, इसका जो स्टामेन है, ध्यान से देखो, स्टामेन में फिलामेंट काफी झूल रहा है। मतलब फिलामेंट बहुत लंबा हो गया और झूल रहा है, हवा में ऐसे झूल रहा है। ये झूलने से क्या फायदा हुआ? झूलने से यह फायदा हुआ बेटे कि हवा में आसानी से क्या हो जाएगा? हवा में यह आसानी से झूलेगा तो पॉलन आसानी से हवा में क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो इसका वेल एक्सपोज स्टामेन होता है ताकि हवा में पॉलन ग्रेन क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। अच्छा, इसके ओवरी के अंदर जनरली एक ही ओव्यूल पाया जाता है, खासकर मोनोकॉट में। तो विंड पॉलिनेशन ज्यादातर केस में मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। मोनोकॉट्स में पूछोगे क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि मोनोकॉट में सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। तो कहो ओवरी के अंदर, कहोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर बहुत कम पॉलन आए, पॉलन की संख्या बहुत कम आई। भलो ह्यूज क्वांटिटी में पॉलन बना, मगर बहुत कम, बहुत तो बेकार हो गया, इधर उधर छितरा गया, मगर बहुत कम पॉलन आके कहां गिरा? फिदरी स्टिग्मा पर गिरा। तो वही, अब मान लो यहां ज्यादा ओव्यूल रहता तो बहुत सारा पॉलन की जरूरत थी,
ताकि सबको फर्टिलाइज कर सके। इसीलिए कुदरत ने यहां पर कितना रखा है, एक ही ओव्यूल को रखा है। ठीक है, जरा एग्जांपल देखो, जैसे जिम्नोस्पर्म, डेट पाल्म और कोकोनट को छोड़ दो, जैसे बंबू, मेज, ग्रास, ये सब क्या है, बंबू, मेज, ग्रास, ये सब क्या है, मोनोकॉट है ना। बाकी देखो जिम्नोस्पर्म में अभी बताए सल्फर सावर पाइनस, जिम्नोस्पर्म, साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। खजूर हो गया, डेट पाल्म, कोकोनट, ठीक है। इनमें भी किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है बेटा, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब हम देखते हैं पानी के थ्रू पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। मात्र बहुत कम प्लांट हैं जिनमें हाइड्रोफिली सिर्फ 30 जेनरा में देखे जाते हैं, वो भी मोनोकॉट के। ठीक है, मोनोकॉट के 30 जेनरा में क्या देखे जाते हैं, हाइड्रोफिली देखे जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली बहुत ऐसा प्लांट है, जैसे एक प्लांट है वाटर लिली और जलकुंभी, जिसको वाटर हाइसेंथ कहते हो। कहाँ ग्रो करता है जलकुंभी, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। कहाँ ग्रो करता है, पानी में। मगर तुम जान के आश्चर्य होगे कि वहां पर या तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू हो जाता है, नहीं तो इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है। वाटर हाइसेंथ का फूल बड़ा कलरफुल होता है, तो जहां भी फूल कलरफुल होगा तो वहां इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। और वाटर लिली में क्या होता है, उसका फ्लावर कलरलेस होता है बेटा, वाइट होता है, तो उसमें किसके थ्रू हो जाता है, विंड के थ्रू हो जाता है। तो देखो रहता कहाँ है, पानी में, मगर किसका सहारा नहीं लिया, किसका सहारा, पानी का सहारा नहीं लिया। तो बहुत कम प्लांट हैं जो पानी में रह के पानी से ही पॉलिनेशन करते हैं, सिर्फ 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, वाटर से जिसमें पॉलिनेशन होता है उसको वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। और ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर। अब बताओ हाइड्रोफिलस फ्लावर को क्या क्या होना चाहिए, क्या इसको सुगंधित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये भी कैसा होता है, ऑर्डरलेस, ये भी कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर की जरूरत नहीं है, पानी सहारा है। ठीक है, नेक्टरलेस, कोई किसी को बुलाना नहीं है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट को बुलाना नहीं है। ठीक है, पानी से ही काम हो रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा है, नेक्टरलेस, कोई शहद नहीं बनाएगा। हाँ, इसके पॉलन ग्रेन पर म्यूसिलेज का कवरिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है, नहीं तो गीला हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसीलिए बेटे पॉलन ग्रेन पर म्यूसिलेज का क्या चढ़ा दिया जाता है, कवरिंग चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे हम दो प्लांट का नाम रहे हैं, एक फ्रेश वाटर और एक मैराइन। फ्रेश वाटर में एनसीईआरटी ने लिखा है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर है। और मैराइन में जोस्ट्रा का नाम लिया है। जोस्ट्रा का पॉलन ग्रेन सबसे लंबा होता है, पता है, जोस्ट्रा का पॉलन ग्रेन सबसे लंबा होता है, जोस्ट्रा, जिसको सी ग्रास भी कहते हैं। एक बात सुनो, ये दोनों में, ये तीनों प्लांट में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू। ध्यान देने वाली बात है, जिसमें जोस्ट्रा में पानी के अंदर ही पॉलिनेशन होता है, पानी के अंदर पॉलिनेशन, जैसे ये पानी का सरफेस है तो सरफेस के अंदर पॉलिनेशन होता है। किसके अंदर, जोस्ट्रा में। जबकि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में पानी के सतह पर पॉलिनेशन होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली और इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो एक सेकंड, गलती हो गई, हाइड्रिला में मतलब वेलिस्नेरिया में सरफेस पर होता है, जबकि हाइड्रिला और जोस्ट्रा में पानी के अंदर होता है। फिर से सुन लीजिए, हाइड्रिला और जोस्ट्रा में पानी के सतह के अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। जबकि वेलिस्नेरिया में सरफेस पर होता है। कैसे होता है समझा रहे हैं, वेलिस्नेरिया में सरफेस पर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली, पानी के सतह के ऊपर, पानी का ही सहारा लेके। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहां तक देख लीजिए कि फ्रेश वाटर में दो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया में ईपी हाइड्रोफिली हो रहा है, जबकि हाइड्रिला और जोस्ट्रा में कौन सा हो रहा है बेटा, और जोस्ट्रा कहाँ ग्रो कर रहा है, जोस्ट्रा मैराइन में ग्रो कर रहा है। हाइड्रिला में ईपी हाइड्रो सरफेस ऑफ द वाटर पर पॉलिनेशन हो रहा है, जबकि हाइड्रिला और जोस्ट्रा में पानी के अंदर पॉलिनेशन होता है। अब समझते हैं कि वेलिस्नेरिया में कैसे होता है। तो देखो, ये वेलिस्नेरिया का ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, मतलब फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग प्लांट है। बताओ, ये डायोसियस कंडीशन है, बिल्कुल डायोसियस कंडीशन है। अब मेरी बात सुनो, मेल फ्लावर एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस बना के रहता है। सारे फ्लावर, मेल फ्लावर एक कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस बना के रहते हैं, जिसमें मैनी फ्लावर एक इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में रहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब गुच्छा बना के रखते हैं। ठीक है, और
ये फीमेल फ्लावर जब यंग कंडीशन में होता है तो इसका जो स्टाल्क होता है ये हाईली क्वाइल्ड होता है, इसका स्टाल्क हाईली क्वाइल्ड होता है। जब ये मैच्योर करता है तो ये स्टाल्क अनक्वाइल्ड हो जाता है, जिस वजह से ये फ्लावर जो है, ये फीमेल फ्लावर, ये कहाँ पहुंच जाता है बेटा? सतह पर। उसी तरह जब मेल फ्लावर मैच्योर करता है तो ये पॉलन रिलीज करता है। जब ये पॉलन रिलीज करता है तो बहुत लाइट वेट और स्मॉल साइज का पॉलन होने के वजह से ये कहाँ पहुंच जाता है? सतह पर। और वाटर करंट के थ्रू ये किसके पास पहुंच जाता है? इसके पास, फीमेल फ्लावर के पास। और यहीं पर क्या हो जाता है बेटा? पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। आ रहा है? तो पॉलिनेशन के बाद फिर से ये जो क्वाइल्ड है ये अनक्वाइल्ड होके यहाँ आ जाता है और सारा चीज अंदर ही होता है उसके बाद। समझ में आ गया? तो यहाँ वेलिस्नेरिया के केस में पॉलिनेशन सरफेस ऑफ द वाटर पर होता है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि हमने अभी अभी बताया था कि वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ, जिसको आप जलकुंभी कहते हो, रहते तो ये पानी में ही है, मगर पॉलिनेशन के लिए पानी का सहारा। उसी तरह लोटस भी पानी में ही रहता है, ठीक है, मगर पानी का सहारा नहीं लेता। ये सब प्लांट किसका सहारा लेते हैं? या तो इंसेक्ट का, कलर्ड है तो इंसेक्ट का, और कलरलेस है तो विंड का सहारा लेंगे। आगे हैं बच्चों इंटामोफिली। अब क्या देखते हैं? इंटामोफिली मतलब जिसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो इंटामोफिली नाम से ही इंटामोफिली का मतलब हो गया किसके थ्रू पॉलिनेशन बेटा? इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन। यदि बेटा कहीं इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, इसका मतलब इंसेक्ट को बहुत तगड़ा लालच दिया गया होगा, नहीं तो इंसेक्ट विजिट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंसेक्ट को बहुत तगड़ा लालच दिया है, तभी कोई इंसेक्ट क्या हुआ है? उस फ्लावर पर आया है और उसको पॉलिनेट किया है। अच्छा, जिस फ्लावर में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको इंटामोफिलस फ्लावर कहते हैं। इंटामोफिलस फ्लावर में क्या क्या आपको ऑब्जर्व होगा? ध्यान से सुनिए। फ्लावर बहुत बड़े होंगे। क्यों होंगे बड़े? ताकि दूर से ही इंसेक्ट को दिख जाए। और यदि फ्लावर छोटे छोटे हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में, क्लस्टर के फॉर्म में रहेंगे। जैसे आप सोचिए गेंदा का फूल। एक्चुअली में गेंदा का फूल थोड़ी है, वो तो गुच्छा है। उसमें एक एक जो आप निकालते हैं ना, वो फूल है। आ रहा है समझ में? तो बहुत सारे। उसी तरह सूर्यमुखी का फूल क्या है? वो तो गुलदस्ता है, पूरा का पूरा गुलदस्ता है, एक फूल ही गुलदस्ता है, उसमें बहुत सारा फूल है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फूल बहुत छोटे थे तो वो क्लस्टर के फॉर्म में आ गए, जिसको आप इन्फ्लोरेसेंस बोलते हो। तो यूजुअली लार्ज होते हैं। इफ स्मॉल, यदि ये स्मॉल हुए तो इन फॉर्म ऑफ किस में होंगे? इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होंगे। ज्यादातर लार्ज होते हैं, और यदि स्मॉल हुए तो वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में रहेंगे। बात क्लियर है? किसी को दिक्कत? दूसरी बात, ये सब कलर्ड होते हैं, कलरफुल, खासकर गहरे चटकदार रंग के होने चाहिए, तभी जाके फ्लावर को दिखेंगे। और लाल रंग हो तो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो चटकदार रंग होगा तो कोई भी इंसेक्ट उस पर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, आसानी से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। यदि मान लो, और यदि ये क्या नहीं हुआ, यदि ये कलरलेस नहीं है तो ये रात में खिलेंगे। यदि ये रात में खिलेंगे तो ये जनरली वाइट होंगे, क्योंकि रात में बेटा वाइट कलर दिखता है, और दिन में सबसे ज्यादा जो विजिबल होता है वो कलर, हम बीच की बात करें, वो रेड उनको दिखता है, ठीक है, रेड या येलो दिखता है। आ रहा है समझ में? इनको ज्यादा विजिबल होता है। इसीलिए तुम देखा होगा सरसों के फूल पर ज्यादातर हनी बी मंडराते रहता है, ठीक है। सरसों का फूल कैसा होता है? लाल पीला होता है ना। उसी तरह तो हम कह रहे हैं यदि ये स्मॉल है तो क्लस्टर के फॉर्म में रहेंगे, ये कलरफुल होंगे, ज्यादातर कलरफुल होंगे। यदि कलरफुल नहीं है और रात को प्लांट खिल रहा है, फूल खिल रहा है, तो वो व्हाइट होंगे, जिसमें मॉथ के थ्रू, मॉथ समझते हो ना, अभी दिवाली आने वाला है तो दिवाली में जो वो कलरलेस अथी नहीं उड़ता है, क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई, जिसका पंख पकड़ने पर चुकनी चुकनी हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मॉथ। तो मॉथ पॉलिनेशन। तो व्हाइट फ्लावर में मॉथ, क्यों भाई व्हाइट ही क्यों हुआ? रात वाला फूल इसलिए व्हाइट हुआ क्योंकि रात में व्हाइट कलर उसको ज्यादा विजिबल होता है। आ गया समझ में? और अच्छा, ऑर्डर होगा, इनमें सुगंध होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब, मगर होगा जरूर, ठीक है। यदि अच्छा सुगंध है तो पॉलिनेशन होगा,
खराब भी सुगंध है तो खराब सुगंध में फ्लाइज या बीटल पॉलिनेशन कराते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें गंदा सुगंध होता है उनमें फ्लाइज या बीटल पॉलिनेशन कराते हैं। आप देखे हो ना, जहाँ सड़ता उड़ता चीज़ है वहाँ कौन ग्रो करता है? फ्लाइज ग्रो करता है, बीटल उटल ग्रो करता है। तो ये एनसीईआरटी का लाइन है बेटे कि जो सड़े हुए कोई फ्लावर है और कोई सड़ा हुआ गंध दे रहा है, कोई फ्लावर सड़ा हुआ गंध दे रहा है, तो उसमें कौन पॉलिनेशन करवा रहा होगा? उसमें उसका फाउल ऑर्डर निकल रहा है तो उसमें फ्लाइज या फिर मक्खी या फिर बीटल करवा रहा होगा पॉलिनेशन। अच्छा बताओ, इसमें नेक्टर होगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा नेक्टर होगा। यदि नेक्टर नहीं होगा तो कोई जैवे नहीं करेगा इसके पास, तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होगा बेटा? नेक्टर। और इसी के लालच में तो इंसेक्ट या बीज कहाँ चले जाएंगे? इनको चुराने के लिए चले जाएंगे, इसको खाने के लिए चले जाएंगे, ठीक है, और पॉलिनेशन करवा देंगे। आ रहा है समझ में? एक्चुअली में इंसेक्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इंसेक्ट तो बहुत सारे हैं, मगर सबसे ज्यादा इनमें डोमिनेट कौन करता है बेटा? बीज करता है। बीज सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है और सबसे ज्यादा चीप पॉलिनेटिंग एजेंट है। कौन? बीज, ठीक है। बीज मतलब क्या बोलते हैं? मधुमक्खी। अब मेरी बात सुनो, इंटामोफिली किसमें ऑब्जर्व होता है? तो खासकर मस्टर्ड फैमिली और सनफ्लावर। देखो तो दोनों का रंग कैसा है? पीला है। तो पीला इसको बहुत पसंद है। किसको? बीज को। बीज को पीला रंग बहुत पसंद है, ठीक है, लाल रंग भी बहुत पसंद है, इसलिए इनमें कौन सा? बीज ही मेनली पॉलिनेशन करवाता है। मस्टर्ड फैमिली किससे बिलोंग करता है? क्रूसीफेरी, या पहले क्रूसीफेरी बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? ब्रेसिकेसी। उसी तरह सनफ्लावर को पहले कंपोजिटी कहते थे, अब क्या कहते हैं? कौन सा फैमिली कहते हैं बेटा? अब इसका नाम क्या कर देते हैं? एस्ट्रेसी। क्या बोल देते हैं? एस्ट्रेसी। याद रहेगा। मस्टर्ड फैमिली को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो क्रूसीफेरी। मॉडर्न में क्या बोलते हैं? ब्रेसिकेसी। उसी तरह सनफ्लावर किससे बिलोंग करता है? बोलो। कंपोजिटी। और मॉडर्न में क्या बोलते हैं? एस्ट्रेसी। इनमें मेनली कौन पॉलिनेशन करवाता है? तो बीज पॉलिनेशन करवाता है। आओ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ककम्बर, ओनियन, लेमन, ठीक है, लेमन साइट्रेसी से बिलोंग करता है, ठीक है। कोरिएंडर मतलब धनिया। सनफ्लावर, मस्टर्ड देखिए लिए। साल्विया बेटा लेविएटी फैमिली से बिलोंग करता है। इन सभी में किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है? इन सभी में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? इन सभी में पॉलिनेशन बीज के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू होता है। आ गया समझ में? अब मेरी बात सुनो, हम बोल रहे थे इंटामोफिलस फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्लावर तो ये होना चाहिए, ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? तो पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए ताकि इनके बॉडी पर चिपक जाए और जब वो दूसरे फ्लावर पर क्या करे? हॉवरिंग करे, घूमे, तो वहां से जाके उनके बॉडी से निकल के उसको पॉलिनेट कर दे। तो पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए, प्लस उनके ऊपर वाइल का कोट होता है जिससे वो चिपचिपे हो जाते हैं। वाइल का कोट हो जाने को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलन किट। यदि पॉलन ग्रेन के ऊपर वाइल का लेयर चढ़ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? यही यूबिस बॉडी ही बनाता था सब, याद आया? यूबिस बॉडी। वाइल लेयर का कोट चढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलन किट, जो उसको उस पर चिपकने में मदद करता है। एक बात और, एक प्लांट है बेटा बोगनविलिया। बोगनविलिया भी फ्लावर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट करता है, मगर इसमें फ्लावर बहुत छोटा होता है। तो होता क्या है? फ्लावर का जो ब्रैक्ट होता है ना बेटा, फ्लावर के नीचे एक छोटा पत्ती नुमा जो स्ट्रक्चर है, यही कलर्ड हो जाता है। बोगनविलिया में फ्लावर तो बहुत छोटा है, ये सब क्या है बेटा? ब्रैक्ट है। ब्रैक्ट ही कलर्ड हो गया। ब्रैक्ट ही क्या हो गया बेटा? कलर्ड हो जाता है। ब्रैक्ट ही कलर्ड हो जाता है और यही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ताकि आसानी से क्या हो जाता है? पॉलिनेशन, ठीक है।